सोचो, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ दुनिया पे रूल नहीं करना चाहता बल्कि खुद को दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान मानता है। एक ऐसा विलन जो साइंस भी जानता है, मैजिक भी, और जिसे हर बार ये प्रूव करना है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। और सबसे शॉकिंग बात, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई एलियन या गॉड नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है। जी हाँ, स्टोरी है डॉक्टर डूम की। विक्टर वॉन डूम का जन्म हुआ लेटवेरिया नाम के एक छोटे से कंट्री में। उसकी लाइफ शुरू से ही नॉर्मल नहीं थी। उसकी माँ सिंथियाना एक पावरफुल विच थी जो डार्क मैजिक यूज़ करती थी, और उसके पिता वार्नर एक डॉक्टर थे जो गरीब लोगों की फ्री में इलाज करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। विक्टर की माँ ने मेफिस्टो से डील की और उस डील की वजह से उसकी सोल हेल में चली गई। एक छोटे बच्चे के लिए ये समझना भी मुश्किल था कि उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। अब विक्टर के पास सिर्फ उसके पिता बचे थे, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उसे नहीं छोड़ा। लेटवेरिया के किंग ने वार्नर को बुलाया अपनी क्वीन को बचाने के लिए। वार्नर ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो क्वीन को नहीं बचा पाया और उसे उसकी सज़ा मिली, जो कि थी डेथ। किंग ने ऑर्डर दिया वार्नर को मार दिया जाए। उस रात विक्टर और उसके पिता भाग रहे थे बर्फीली पहाड़ियों में, अंधेरे में, बिना किसी मदद के। और फिर विक्टर के सामने उसके पिता गिर गए। ठंड, थकान और कमजोरी से वार्नर वहीं मर जाता है। विक्टर ने अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाया। उस रात विक्टर ने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया, उसने अपनी वीकनेस को भी दफन कर दिया। और उसने डिसाइड किया, मैं फिर से कभी इतना पावरलेस नहीं बनूंगा। टाइम के साथ विक्टर बड़ा होता है और उसकी इंटेलिजेंस दुनिया नोटिस करती है। उसे स्कॉलरशिप मिलती है और वह अमेरिका जाता है। यहाँ एंट्री होती है रीड रिचर्ड्स की। रीड काम, लॉजिकल, कंट्रोल था, वहीं विक्टर एग्रेसिव, ईगो से भरा हुआ था। दोनों जीनियस थे, लेकिन एक ही डिफरेंस था, रीड सच्चाई को एक्सेप्ट करता था और विक्टर के अंदर ये क्वालिटी कभी थी ही नहीं। विक्टर एक मशीन बनाता है जो हेल डायमेंशन तक पोर्टल ओपन कर सकती है। रीड उसे वार्न करता है, तुम्हारे कैलकुलेशन गलत हैं, लेकिन विक्टर इग्नोर करता है। और फिर एक एक्सप्लोजन होता है, उसका फेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस दिन विक्टर वॉन डूम खत्म हो जाता है, जहां जन्म होता है डॉक्टर डूम का। विक्टर दुनिया से गायब हो जाता है और पहाड़ों में चला जाता है। वहां वो मंक्स के साथ ट्रेनिंग करता है, साइंस के साथ साथ मैजिक भी सीखता है। फिर वो बनाता है अपना आर्मर, एक परफेक्ट सूट, परफेक्ट आइडेंटिटी। और फिर आता है सबसे पेनफुल मोमेंट, जहां वो अपना गरम मेटल मास्क उठाता है और बिना वेट किए उसे अपने फेस पर पहन लेता है। उसके लिए ये दर्द पनिशमेंट नहीं था बल्कि पावर था। जी, अब यहाँ स्टोरी कनेक्ट होती है फैंटास्टिक फोर से। 1961 फैंटास्टिक फोर इशू 1 में रीड रिचर्ड, सुई स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रीम स्पेस मिशन पर जाते हैं। कॉस्मिक रेज उन्हें हिट करती है और जब वो वापस आते हैं तो वो नॉर्मल नहीं रहते। रीड की बॉडी स्ट्रेच हो सकती है, सुई इनविंसिबल हो सकती है, जॉनी फायर बन जाता है और बेन एक रॉक मॉन्स्टर जिसे हम द थिंग के नाम से भी जानते हैं। ये टीम बन जाती है फैंटास्टिक फोर और रीड बन जाता है डूम का सबसे बड़ा राइवल। और फिर 1962 में ही आई फैंटास्टिक फोर के इशू 5 में डॉक्टर डूम का पहला अपीयरेंस होता है। डूम फैंटास्टिक फोर को चैलेंज करता है, लेकिन फाइट सिर्फ पावर की नहीं होती। वो उन्हें मैनिपुलेट करता है, टाइम ट्रेवल यूज करता है और उन्हें अपने प्लान का पार्ट बना देता है, जहां वो उन्हें फोर्स करता है कि वो पायरेट ब्लैक बियर्ड का ट्रेजर उसे वापस ला के दें। आगे चलकर डूम फैंटास्टिक फोर के 57 से 60 एडिशन में भी दिखता है, जहां डूम सिल्वर सर्फर की पावर चुरा लेता है। 1984 में आई सीक्रेट वॉर्स में डूम बियॉन्डर की पावर लेके गॉड बन जाता है। और सबसे इमोशनल मोमेंट, जब वो हेल में जाके अपनी माँ की सोल को फ्री करने की कोशिश करता है। डॉक्टर डूम सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक बेटा है जिसने अपनी माँ को खोया है, एक बेटा जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, और एक इंसान जो कभी फिर वीक नहीं फील करना चाहता। तो आप क्या सोचते हैं, डॉक्टर डूम विलन है या एक ट्रैजिक हीरो? कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।